बड़ी खबर उदयपुर से आपको बता दें, मेवाड़ पूर्व राज परिवार के दो पक्षों में टकराव से जुड़े मामले में अपडेट मिल रहा है। धुनी माता मंदिर दर्शन को लेकर ये विवाद उपजा था। पुलिस ने दोनों ही पक्षों द्वारा राज कार्य में बाधा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में 2 मुकदमे दर्ज किए हैं। दरअसल घंटाघर थाना पुलिस ने स्वप्रसंज्ञान लेकर मुकदमे यहां पर दर्ज की। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है इस वक्त की किस तरह से यहां पर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। जिस तरह से कल रात का घटनाक्रम भी आपने देखा था, पत्थरबाजी भी हुई थी, तो ऐसे में पुलिस ने स्वप्रसंज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज किया। कल की जो घटना घटी थी, क्योंकि कुछ भीड़ इकट्ठी हो गई थी, तो निश्चित रूप से जब ऐसी भीड़ इकट्ठी होती है तो कई बार कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी को देखते हुए आज पूरी व्यवस्था पुलिस के द्वारा की गई है। आप देखोगे कि जो भी हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स थे, जो पैलेस को जाने वाली रोड है उस पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त जो हमारे, क्योंकि दोनों पक्षों से हमारी रात भर से बात चल रही है, पिछले 3 दिन से बात चल रही है, और दोनों ही पक्षों ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेंगे। और दोनों ही जो पक्ष है बहुत ही जिम्मेदार नागरिक है, यहाँ के प्रतिष्ठित लोग हैं, उदयपुर शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं। सभी लोग उनको बहुत सम्मान भी करते हैं और उनकी तरफ देखते भी हैं। तो मेरा मानना है कि कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे कि कानून व्यवस्था बिगड़े। और जहाँ तक बात है कि जो विवाद का बिंदु था, एक धुनी अंदर एक धुनी माता है जहाँ पे दर्शन करने को लेके कल विवाद पैदा हुआ था, जिसमें हमने कई बार पैलेस के लोगों के साथ नेगोशिएशन किया कि वो कितने लोगों को अंदर अलाउ कर सकते हैं। तो 10 से 12 बार से ज़्यादा नेगोशिएशन किया गया, जो नेगोशिएशन हमारी फेल हो गई। उस नेगोशिएशन को फेल होने के बाद कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके बाद हमने उसको सीआरपीसी के तहत उसको रिसीवरी में लिया है और थानाधिकारी घंटाघर को उसका रिसीवर नियुक्त किया है। रिसीवर का मतलब ये है कि वो उतना जो विवादित स्थान है वो सरकार के कब्जे में रहेगा, और उसके बारे में आगे क्या निर्णय है, दोनों पक्ष अपना अपना, अब तो न्यायालय में मामला चलेगा, अपना पक्ष देंगे, जवाब देंगे और उसके बाद उसके बारे में निर्णय लेंगे। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये रियासत रही है। जी हाँ, मेवाड़ रियासत, जहां पे महाराणा प्रताप के शौर्य की बुलंद आवाज आती थी। ये वो रियासत है जिसकी शौर्यता के चर्चे पूरे हिंदुस्तान में थे, और आज इसी रियासत में 2 भाइयों में जंग छिड़ी हुई है। तस्वीरें आपने देखी कल, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर आई। सिटी पैलेस के बाहर की अगर बात करें तो पथराव हुआ, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर लगाया गया, और जाब्ते के साथ ही पुलिस ने स्वप्रसंज्ञान यहाँ पर लिया। और स्वप्रसंज्ञान लेते हुए यहाँ पर देखिए जानकारी दी कि पुलिस ने राज कार्य में बाधा डालने को लेकर यहां पर 2 मुकदमे भी दर्ज की हैं। और अपडेट अब आपको दे दिए कि राजपूत महासभा के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंची हैं। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो रही है। इस पूरे मामले में किसी समाधान पर पहुंचा जाए, इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से यहां पर समाधान निकाला जाए, क्योंकि कल आपने तस्वीरें देखी थी कि किस तरह की तस्वीरें यहां पर सामने आई थी। विस्तार से जानकारी लेते हैं, रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए लगातार आपसे जानकारी ले रहे हैं इस मेवाड़ रियासत को लेकर, उदयपुर के घटनाक्रम को लेकर कि किस तरह से यहाँ पर जो हालात है, हमने देखिए क्या घटनाक्रम हुआ। फिलहाल चूंकि राजपूत महासभा के पदाधिकारी जिला कलेक्ट्रेट पहुंच रही हैं, बातचीत से समाधान निकले, कोशिश यही, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जिला प्रशासन की कोशिश यही है कि बातचीत से समाधान निकले, लेकिन उससे पहले किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित ना हो, उसको लेकर जो तमाम जो पुलिस के जाब्ता है उसके यहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि बड़ी संख्या में पुलिस के जवान जो हैं आरएसी के, एमबीसी के और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हैं, आसपास के जो थाने हैं, वहां से जो जाब्ता है वो यहाँ पर बुलाया हुआ है। ये जो रोड है आप देखिए, 3 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। ये जगदीश चौक से ठीक सिटी पैलेस की तरफ जाने वाला रास्ता है। मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश दिखाएंगे कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जाब्ता भी तैनात है, और दूसरा ये जो रास्ता है इस पर 3 लेयर सिक्योरिटी है, एक दूसरी, और उसके बाद में तीसरी सिक्योरिटी जो सिटी पैलेस का मुख्य द्वार आपको नजर आ रहा होगा, वहां पर जो है सिक्योरिटी है, पुलिस का जाब्ता है, पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं वो वहां पर लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ राजपूत महासभा के जो पदाधिकारी हैं वो जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। अरविंद पोसवाल और जिला पुलिस अधीक्षक से उन्होंने मुलाकात की है, और इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की जा रही है उसको लेकर अपडेट लिया है।
थोड़ी देर पहले जब जिला कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने साफ किया था कि कल देर रात को एक नोटिस जो है वो सिटी पैलेस प्रबंधन को दिया गया है, जिसमें कि जो विवादित स्थल है, विवादित स्थल इसलिए कि कल जो विश्वराज सिंह के समर्थक जो थे और विश्वराज सिंह उस धूनी के दर्शन करना चाह रहे थे, तो ऐसे में उस स्थान को ही जिला प्रशासन ने अधिग्रहित कर लिया है और जो संबंधित पक्ष है यानी कि सिटी पैलेस प्रबंधन का जो पक्ष है उसको 27 तारीख तक का समय दिया है अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए। तो कुल मिलाकर अलग अलग लेवल पर, अलग अलग स्टैंड पर चीजें चल रही हैं। जिला प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। उधर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा है कि अब जिला प्रशासन कहेगा तो वो धूनी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, और दूसरी तरफ उन्होंने जिला प्रशासन से यह भी आग्रह किया है कि जो रिसीवरी ली गई है उस स्थान की, विवादित स्थान की, वहां पर अब पोजीशन भी लिया जाए और ऐसे में अब आगे क्या कार्रवाई होती है उसको लेकर जिला प्रशासन अलग अलग स्तर पर बात कर रहा है। लेकिन देखिए, सबसे मोटी बात यही है, चाहे जिला कलेक्टर की बात करें या फिर विश्वराज सिंह के समर्थकों की बात करें या अन्य दूसरे जो पक्ष हैं उनकी बात करें, सभी की कोशिश और सभी इस बात से पूरी तरीके से जानते हैं इस बात को कि ये पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ आपसी वार्तालाप से, आपसी सौहार्द से और आपसी समझ से ही सुलझ सकता है। इस तरीके से बाहुबल का उपयोग करके अपने किसी भी तरह के जो ताकत है उसका इस्तेमाल करने से ये पूरा मसला नहीं सुलझेगा। ये मसला सिर्फ और सिर्फ आपसी सौहार्द से सुलझेगा और इसी वजह से जिला प्रशासन ने दोनों ही पक्षों को, यानी कि विश्वराज सिंह मेवाड़ और दूसरी तरफ सिटी पैलेस प्रबंधन जो है, उन दोनों ही पक्षों से आग्रह किया है कि अपनी अपनी ओर से 5-5 लोग जो जिम्मेदार हो दोनों ही पक्षों के और जो किसी भी डिसीजन तक पहुंचने में सक्षम हो, उन 5-5 लोगों को बुला के और जिला प्रशासन उनके साथ में वार्ता करना चाहता है ताकि इस पूरे मसले का एक सर्वमान्य हल जो है वो निकल सके। अन्यथा उदयपुर का जो टूरिज्म है, उदयपुर की जो इंडस्ट्रीज है वो इससे प्रभावित होंगी। उदयपुर की जो खूबसूरती है, उदयपुर की जो नैसर्गिक जो आभा है उस पर जो एक तरीके से कहें तो उस पर काले बादल जो है वो छाएंगे। तो ऐसे में कोई नहीं चाहता कि उदयपुर का टूरिज्म जो है वो प्रभावित हो, उदयपुर की आबो हवा जो है वो प्रभावित हो, और इसी वजह से सब लोग चाहते हैं कि पूरा मामला आपसी वार्तालाप से सुलझ जाए। जी बिल्कुल रवि, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आपने ऐड किया है। वो पॉइंट ये कि जिस तरह से उदयपुर की आबो हवा की बात करें, टूरिस्ट प्लेस है ये, दूर दराज से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं और इस तरह से जो घटनाक्रम सामने आया है तो टूरिज्म सेक्टर पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव यहाँ पर पड़ रहा है। तो ऐसे में प्रशासन की कोशिश रवि यही है कि जो वार्ता है, जो बातचीत है, उससे यहाँ पर हल निकाला जाए। लेकिन रवि, आपसे इस पूरे मसले को समझना चाहेंगे क्योंकि ये आज की बात नहीं है, कल राज तिलक हुआ, लेकिन ये विवाद लंबा चलता हुआ आ रहा है। कैसे वो धूनी माता मंदिर दर्शन करने के लिए लगातार कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से सिटी पैलेस के दरवाजे बंद, पूरा मसला एक बार समझाइए कि रवि कहां से इसकी शुरुआत हुई, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए इंदु, ये जो पूरा मामला है दरअसल राज तिलक दस्तूर जो हुआ उसके बाद धूनी माता के दर्शन का एक परंपरा रही है मेवाड़ के महाराणाओं की, और उसी परंपरा के निर्वहन के लिए विश्वराज सिंह का जो काफिला है वो यह धूनी माता के दर्शन के लिए पहुंचा। पूर्व में इस तरह की चर्चाएं थी कि सिटी पैलेस प्रबंधन की ओर से कुछ चुनिंदा लोगों को दर्शन की स्वीकृति जो है वो दे दी गई है, लेकिन अंत में जो स्वीकृति थी वो नहीं दी गई। जिला प्रशासन ने, जिला कलेक्टर ने, पुलिस अधीक्षक ने लगातार कोशिशें करी, बात करने की कोशिशें करी, लेकिन उस सबके बावजूद भी किसी तरह से जो स्वीकृति है वो नहीं मिल पाई और प्रशासन की जो बार्गेनिंग है, जैसा जिला कलेक्टर ने कहा, वो फेल रही। उसके बाद में स्थितियां थोड़ी सी बेकाबू हुई, पथराव हुआ, कुछ लोगों के चोट आई और उसके बाद जो स्थिति है वो इतनी ज्यादा पैनिक हुई कि जिला प्रशासन को जो है एक कड़ा कदम उठाना पड़ा। इसके अधिग्रहण का जो विवादित स्थल है, अधिग्रहण करने से जिला प्रशासन को एक बार फौरी तौर पर कहें तो एक शांति जरूर मिली इस पूरी व्यवस्था को शांत करने में। जी इंदु, बिल्कुल रवि, बहुत शुक्रिया। तस्वीरें भी दिखाई आपने उसके लिए और जानकारी दी कि किस तरह से यहाँ पर जो हालात है वो अभी फिलहाल कंट्रोल में है, क्योंकि जिस तरह से कल पैनिक सिचुएशन हुई थी उसके बाद अतिरिक्त जाब्ता यहाँ पर लगा दिया गया है और पूरे मसले को लेकर सहयोगी लगातार हमारे साथ जानकारी भी साझा कर रहे थे कि किस तरह से अभी कंट्रोल में है सिचुएशन। अतिरिक्त जाब्ता लगाया हुआ है, अलग अलग थानों का जाब्ता यहाँ पर है।